हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITI क्लासेस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनरी कन्वर्जन्स की, यानी कि किस तरीके से जो आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को आप बाइनरी नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे कि बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था, आपका फर्स्ट पार्ट था जो नंबर सिस्टम का, उसमें हमने बात की थी आपके जो 4 नंबर सिस्टम है आपके सिलेबस के हिसाब से, वो कौन कौन से थे। वो आपका एक डेसिमल नंबर सिस्टम था, दूसरा आपका बाइनरी नंबर सिस्टम था, इसके बाद 2 और थे आपके पास में, एक था ऑक्टल नंबर सिस्टम और फोर्थ था आपके पास में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है आपके पास, इस चीज को हम जो है लेटर की जो वीडियोस होंगी, यानी कि नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट्स जो होंगे, उनमें इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ आज हम जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो डेसिमल और बाइनरी से रिलेटेड होगा, इनके कन्वर्जन्स होंगे और बाइनरी नंबर्स के अरिथमेटिक ऑपरेशंस, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं मैथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन और बेसिकली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के कुछ अलग अलग मेथड होते हैं, वो उनके बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने से। तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, वो ये थी कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं उनमें कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, 0 से लेके 9 तक। और जो बाइनरी नंबर होता है उसमें सिर्फ 2 ही सिंबल्स होते हैं, एक तो 0 और एक 1। पार्ट फर्स्ट में मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा जो है ब्रीफ में बताया हुआ है पहले से। और एक चीज ये कि मैंने आपको ये भी बताया था क्यों हमें नंबर सिस्टम की डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी, किस तरीके से नंबर सिस्टम डेवलप होने के बाद हमारी काउंटिंग्स इजी हो गई, हम किसी चीज को कितनी आसानी से जो है काउंट करके उस पे मतलब किसी तरीके से कार्य कर सकते थे। तो कन्वर्जन किस तरीके से होगा अब यहाँ पे ये देखते हैं। सबसे पहले हम एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं और फिर हम कोशिश करेंगे उसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने की। डेसिमल नंबर ले लेते हैं हम एक छोटा सा, लेट्स से हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 6। अब मुझे इस नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो जो भी नंबर आपको दिया गया होगा उसे आप 2 से जब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। जैसे हमें 6 दिया हुआ है, अब मैं 6 को 2 से डिवाइड करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ डिवाइड किया 2 से, तो कितने टाइम्स में 2 का टेबल पढ़ूं कि 6 आ जाए, तो मुझे पता है 2 3 जा 6 होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 3 जा 6 हो गया। इसके बाद जो है आपका ये 6 जो है पूरा नंबर डिविजिबल है। इसके बाद मतलब अगर मैं यहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड करूँ तो 2 3 जा 6 होता है। उसके बाद जो मेरे पास रिमाइंडर बचता है, यानी कि जो शेष बचता है, वो क्या आता है आपका 0। यहाँ पे क्या होता है, आपको राइट हैंड साइड में सबसे राइट में आपको रिमाइंडर को लिख लेना होता है। उसके बाद में फिर से जो है 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे जब तक डिवाइड करना है इस नंबर को जब तक नीचे लास्ट में 0 ना आए। इस बार मैं जो है जब डिवाइड करते हैं तो हमें कैसा नंबर लेना होता है कि या तो नंबर इसके बराबर हो जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, या उससे छोटा हो। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 होता है। 4 क्योंकि बड़ा नंबर हो गया तो मैं 2 1 जा 2 करूंगा, 2 1 जा 2। इसके बाद में जो रिमाइंडर बचा, 2 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर बच जाएगा मेरे पास में 1। तो 2 1 जा 2 तो मैंने यहाँ कर लिया। अब मेरे पास जो रिमाइंडर बचा है, जैसे मैंने पहले ऊपर 0 रिमाइंडर था तो यहाँ लिख दिया था, इस बार मेरे पास 1 रिमाइंडर बचा है तो मैं वो यहाँ लिख दूंगा। अब लास्ट में 1 बचा है, 1 तो डिविजिबल है ही नहीं 2 से, और मुझे यहाँ पे 0 भी लाना है। तो मैं 2 का टेबल कितनी बार पढ़ूं कि 0 आ जाए। मुझे पता है 2 0 था
जीरो होते हैं, मतलब किसी भी नंबर के आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीरो ही आएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 का टेबल 0 बार पढ़ा तो मेरे पास 0 तो आ गया, बट ये वाला 1 अभी भी बचा है, जो रिमाइंडर बचेगा, इसलिए हम इसे यहाँ लिख लेंगे। तो आपको बस एक चीज ये ध्यान रखनी है, जब आपके पास लास्ट में 1 आ जाए तो आपको रिमाइंडर में 1 लिखना है और यहाँ पे 0 कर देना, ठीक है। इस तरीके से एक नंबर को आप जब तक डिवाइड करोगे जब तक 0 ना आ जाए। अब आपके पास इधर एक नंबर बना जो रिमाइंडर से बना है, 0 1 1। इसे आपको जो है नीचे से ऊपर की तरफ को एक सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो मैंने क्या किया, इस नंबर को एक सीक्वेंस में लिख लिया। सबसे नीचे वाला नंबर सबसे पहले लिखा जाएगा 1, और फिर से 1 और फिर 0। तो ये वाला 1 यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ पे, और ये 0 सबसे लास्ट में। और अब आप ध्यान से देखो कि क्या ये एक बाइनरी नंबर नहीं है जिसमें सिर्फ 0 और 1 है। तो इस तरीके से होगा जो है बाइनरी में कन्वर्जन। यही वो बाइनरी नंबर है जो 6 के बराबर होगा। इसे हम वेरीफाई करके देख लेते हैं अभी कि क्या सच में 6 के बराबर है या नहीं। तो नंबर है मेरे पास में 1 1 और 0। तो जब हमने लास्ट पार्ट में बात की थी, हमने देखा था कि हम 2 की पावर्स पे बाइनरी नंबर को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 2 की पावर 0 लेते हैं, फिर हम 2 की पावर 1 लेते हैं, और फिर 2 की पावर 2 लेते हैं। इसी तरीके से जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता था वो बेस 10 मान के, यानी कि 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 के हिसाब से चलता था। तो इसमें क्या होता है, 0 का मैंने आपको बताया था लास्ट पार्ट में कि 0 का मतलब ये होता है कि हम इसका कोई भी पार्ट नहीं लेंगे। जहां पे 1 होगा उसका हम 1 लेंगे, और उसके बाद जहां पे 1 नेक्स्ट वाले में भी है तो वहां भी हम 1 लेंगे, क्योंकि सबसे पहली डिजिट जो राइट मोस्ट पे है वो 2 की पावर 0 को बिलोंग करेगी। और हमने इसका क्या है किया है, एक भी नंबर नहीं लिया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर हमने 1 लिया है 2 की पावर 1 का, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, और इसके बाद 1 ही लिया है 2 की पावर 2 का, और 2 की पावर 2 होता है 4। अब आप 4 में 2 ऐड करोगे तो 6, और 6 में 0 ऐड करोगे तो 6 आपका जो है आंसर आ गया। तो इसका मतलब हमने यहाँ से वेरीफाई कर लिया कि जो बाइनरी नंबर 1 1 0 है वही जो है आपका 6 के बराबर है। तो इस तरीके से आप जो है डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में करते हैं। ये तो हुआ एक छोटा नंबर। एक हम जो है इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, 3 डिजिट का नंबर लेके देखते हैं कि उसका कन्वर्जन कैसे होगा। इस बार हम नंबर लेते हैं 231। तो इस नंबर को आप अगर इस नंबर को देख रहे हो तो ये क्या है, बेसिकली ये एक डेसिमल नंबर है, और मुझे क्या करना है, इसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जो सिर्फ 0 और 1 की कॉम्बिनेशन होगी। स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था आपको कब कैसे कन्वर्ट करेंगे, कि इस नंबर को जो डेसिमल नंबर सिस्टम आपको दिया होगा उसे बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आप इस नंबर को तब तक डिवाइड करोगे 2 से जब तक 0 ना आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 से हमने डिवाइड किया, यहाँ पे क्या आएगा 2 1 2, और उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं 2 1 2 करूंगा, पर यहाँ पे 1 कैरी चला गया इधर, तो ये क्या हो गया, ये वाला नंबर 11 हो गया। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 5 10। पर क्योंकि ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ, ये 11 था और मैंने लास्ट में 2 5 10 किया है, इसका मतलब क्या है, आपके पास एक रिमाइंडर बचेगा जो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप फिर से इसे डिवाइड करोगे 2, तो 11 है स्टार्टिंग में, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 5 10, और लास्ट में 1 इधर चला गया, ये 15 हो गया, तो 2 7 14। फिर से आपका जो है यहाँ पे 15 था और हमने 14 जो है 14 तक टेबल किया है 2 का। फिर से आपके पास 1 रिमाइंडर बचा जो मैंने यहाँ पे लिख लिया। आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे ऊपर वाला छोड़ के यहाँ से रिमाइंडर लिखना है, क्योंकि यहीं से रिमाइंडर बनना स्टार्ट हो रहा है। फिर हम फिर से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 2 4, और ये 1 और 7 17 हो गया, तो 2 8 16। फिर से आपके पास 1 बच गया, और इसके बाद फिर ये आ गया 2 1 2 और 2 4 8। इस टाइम ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। 14 2 28 होता है, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद आपका फिर 2 7 14, इस बार 14 भी पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा। इसके बाद में इसे यहाँ ले लेता हूँ, मैं यहाँ से फिर 2 लिखूंगा, और इस बार 7 था यहाँ पे, तो ये इस बार मैं करूंगा 2 3 6, बट इस बार क्या होगा, रिमाइंडर बच जाएगा 1, क्योंकि 2 3 6 हुआ और ये नंबर क्या था यहाँ पे आपका 7, तो आपका फिर से रिमाइंडर बच गया 3, और इस बार मैं 2 1 2 करूंगा, और फिर से मेरे पास रिमाइंडर बच गया 1।
अब 1 जब यहाँ पे आ जाता है तो मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे 0 लाना है, क्योंकि मुझे जब तक डिवाइड करना था जब तक 0 ना आ जाए तो मैं 2 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ लूंगा और रिमाइंडर मेरे पास आ जाएगा 1। तो आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर से एक बाइनरी नंबर जनरेट हो चुका है, जो है आपका नीचे से जिसे ऊपर की तरफ लिखना है आपको, तो वो है आपका 1 1 1 0 0 1 1 एंड 1। तो ये जो नंबर है 1 1 1 0 0 1 1 1 वो आपका किसके बराबर होगा, डेसिमल नंबर 231 के बराबर होगा। और एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ, अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपको वैसे तो इजीली देख के पता लग ही जाएगा कि ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है और ये एक बाइनरी सिस्टम है, बट अगर नहीं आपको ऐसे पता लग रहा है ना, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम भी हो सकता है। अगर जब तक आपने ऑक्टल नहीं पढ़ा तो आप एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी 1 से 8 तक के नंबरिंग, जो 8 तक जो सिंबल्स हैं वो होते हैं, सॉरी 7 तक होते हैं, 0 तक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें बेस जो है इसका ऐसा सबस्क्रिप्ट बेस में लगा दी जाती है, क्योंकि बेस 10 सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम, तो यहाँ पे आपको एक सबस्क्रिप्ट लगा दी गई 10। इसी तरीके से बाइनरी में जो है एक सबस्क्रिप्ट लगा दी जाती है 2। यहाँ से आप इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो नंबर दिया गया है वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी या फिर ऑक्टल या हेक्साडेसिमल। तो अगर आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट देखा होगा नंबर सिस्टम का, तो आपको पता होगा कि ये वही नंबर है जो मैंने एग्जाम्पल में कंसिडर किया था लास्ट में, और मैंने आपको इसे जो है प्रूफ करके दिखाया था कि ये नंबर इसके इक्वल है ना। तो ठीक है, यहाँ पे इसके बाद हम जो है एक और बाइनरी नंबर देखेंगे। ये तो क्या करते हैं, आपके होल नंबर्स हैं, यानी कि इनके साथ में कोई दशमलव लगा के आगे नंबर एक्सटेंड नहीं किया गया, तो आपने इसे इजीली जो है 2 से डिवाइड करके इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। बट क्या होगा अगर मैं कहूँ आपको कि इस बार आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है इस नंबर को, यानी कि जिसमें एक दशमलव है और दशमलव के बाद एक और नंबर है आगे, इसके बाद आप इसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे। अगर ये सिर्फ 11 होता तो आप क्या करते, आप 2 से डिवाइड करते जब तक 0 ना आ जाता, फिर आप रिमाइंडर जो है आपके यहाँ पे जो आप लिखते हो राइट हैंड साइड में, उसे आप नीचे से ऊपर की तरफ को इस सीक्वेंस में लिख लेते और आपके पास बाइनरी नंबर आ जाता। बट जिस नंबर में दशमलव आ जाए और दशमलव के बाद कुछ डिजिट में नंबर आपको दिया गया हो, वहां पे आपको जो है थोड़ा सा अलग तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। तो इस तरीके का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक नंबर ले लेते हैं हम 11.8125 बेस 10। ये क्या है, क्योंकि इसमें बेस 10 है तो इससे तो हमें पता लग रहा है कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। बट इसका कन्वर्जन कैसे होगा, मुझे इसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। अगर ये सिर्फ 11 था तो मुझे पता था क्या करना है, पर क्योंकि अब इसमें दशमलव है और दशमलव के बाद कुछ नंबर है, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, इस नंबर को 2 अलग अलग भागों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, 2 नंबरों में स्प्लिट कर लेते हैं, 11 और एक 0.825। हमारे पास 2 नंबर हो गया, एक हो गया आपका 11 और एक हो गया आपका 8125। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे कन्वर्जन कैसे होगा इसका, जो दशमलव से लेफ्ट की तरफ जो नंबर होगा, यानी कि पॉइंट से इधर की तरफ, यहाँ पे 11 है तो 11 का कन्वर्जन तो आप ऐसे ही करोगे जैसे आप करते आ रहे थे। यहाँ पे देख लेते हैं कैसे कर रहे थे हम 11 को 2 से जब तक डिवाइड करेंगे जब तक 0 ना आ जाए, तो इसे कर लेते हैं। यहाँ पे 2 5 10 रिमाइंडर 1 2 2 4 और आपके पास में आ गया फिर से रिमाइंडर 1 और फिर 2 1 2, इस बार रिमाइंडर नहीं बचा और ये आपका 0 1, और इसे हम फिर से इसी तरीके से लिख लेंगे जैसे हम अभी तक लिख रहे थे। तो ये जो नंबर बना आपका 11 का बाइनरी नंबर जो बना वो होगा आपका 1011। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे आपको दोनों नंबरों का अलग अलग बाइनरी नंबर निकालना पड़ेगा और फिर हम उन्हें दशमलव लगा के एक साथ लिख देंगे और हमारे पास जो है इस पूरे नंबर का एक बाइनरी नंबर आ जाएगा। 11 का हमने निकाल लिया उस नॉर्मल मेथड से जो हम अभी कर रहे थे। जो दशमलव के राइट साइड में होगा
इसमें क्या करना है आपको, अभी तक आप 2 से भाग कर रहे थे, पर दशमलव के राइट हैंड साइड में जो 0.8125 है इसमें आप गुना करेंगे 2 से। और कब तक करेंगे, जब तक 0 ना आ जाए या तो फिर 0 के आसपास का एक बहुत छोटा सा नंबर ना आ जाए। ठीक है, मैंने ये नंबर लिया है कि 4-5 बार अगर मैं गुना करूं इस तरीके से, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाएगा, आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने के लिए नहीं दी जाती। तो मैंने एक ऐसा नंबर लिया है ये 8125, जिसे मैं 4-5 बार 2 से अगर गुना करूंगा तो वो जो है आपका नंबर 0 हो जाएगा। कर लेते हैं। ये है मेरे पास दशमलव के राइट हैंड साइड पे एक नंबर, क्योंकि 11 में पहले हटा चुका हूं, इसमें तो बचा क्या है मेरे पास 0.8125। मैं इसकी 2 से गुना करूंगा। गुना कर लेते हैं तो क्या आएगा, 2 5 से 10, 1 जो है इधर आ गया आपका, 2 2 से 4, 9 ये 5 हो गया आपका। इसके बाद 2 1 से 2 एंड 2 8 जा 16। पर दशमलव यहाँ पे 4 डिजिट के बाद है तो हम इधर भी 4 डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे। ये नंबर क्या हो गया आपके पास 1.6250। ठीक है, अब आप ये देखो, अगर मैं इसे 2 से गुना करता चला जाऊंगा तो ये नंबर बढ़ता जा रहा है। 1, इसके बाद ये फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, और हमें करना क्या है, हमें तो 0 लेके आना है। तो 0 कैसे आएगा, जब हम डेसिमल के इधर वाले नंबर को बाहर निकाल लेंगे। ये जो 1 बना है आपका इधर की तरफ में, इसका हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम अलग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर लिखा जा रहा था, इसमें जो डेसिमल के लेफ्ट पार्ट में जो नंबर आ रहा है आपके पास, इसे हमने बाहर निकाल लिया और 1 यहाँ पे लिख लिया। तो ये नंबर क्या हो गया आपका 0.6250, क्योंकि 1 यहाँ पे आ गया। फिर ये नंबर है आपके पास, इसे आप फिर से गुना करोगे तो ये मैं आपके नंबर यहाँ पे गुना कर रहा हूँ और यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे। फिर से गुना करते हैं, 2 0 0 एंड 2 5 से 10 एंड देन 2 2 से 4 एंड 5, क्योंकि 1 आपका कैरी में था, और 2 6 से 12। ये फिर से एक ऐसे ही नंबर जनरेट हुआ जैसा ऊपर था। फिर हम 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेंगे और यहाँ पे फिर से 1 आया, इस 1 को हमने फिर से बाहर निकाल लिया और यहाँ पे आपका नंबर बचा 0.2500। मैं इसकी फिर से 2 से गुना करूंगा। मुझे ये कब तक करना है 2 से मल्टीप्लाई, जब तक मेरे पास इधर वाला पार्ट पूरा 0 0 0 ना आ जाए। तो ये तो आपका ठीक हो गया, क्योंकि मैंने इसमें से 1 यहाँ पे निकाल लिया, तो यहाँ पे 0 बचेगा। वैसे मैं इसे सही लिख लेता हूँ, बस आपको ध्यान रखना है कि 1 आपने वहां से निकाल लिया और इसके बाद जो नंबर बचा है उसकी आपको गुना करनी है यहाँ पे। फिर आपका ये हो जाएगा 2 0 से 0, फिर 2 0, 2 5 से 10 और 1 2 2 से 4 5। इस बार नंबर में इधर की तरफ 1 नहीं आया तो आप क्या निकालोगे, कुछ नहीं करना है आपको। ये 0 आया है, आप 0 ही यहाँ पे लिख लो, क्योंकि इसी तरीके का तो बाइनरी नंबर होता है 1 1 0 0 की फॉर्म में। तो इस बार जो नंबर आपका आया था वो 0.500 था, जो राइट मोस्ट पे डिजिट होगी, जो लेफ्ट मोस्ट पे डिजिट होगी सॉरी, वो आपकी यहाँ पे लिखी जाएगी। फिर इस नंबर को हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस बार जो आपका नंबर आएगा वो होगा 1.000 तो इस बार ही पूरा का पूरा नंबर 0 हो गया और हमारे पास इधर लेफ्ट मोस्ट में 1 बचा हुआ है। इस 1 को हम यहाँ लिख लेते हैं हर बार की तरह, और जो लास्ट में नंबर आ गया आपके पास वो आ गया 0.000। और यही तो हमें करना था। हमें जब तक इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट मोस्ट डिजिट को बाहर निकालना था, जब तक हमारे पास 0 ना आ जाए या तो 0 के पास बहुत पास कोई नंबर ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मतलब 2 5 कुछ भी हो जाता है इतना पीछे तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप वहां पे भी छोड़ सकते थे। आप 5-6 बार मल्टीप्लाई कर लो तब उतना बहुत है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बाइनरी नंबर आपके पास में जनरेट हो चुका है। यहाँ से इसे लिखना कैसे है ये देखते हैं। इसमें तो हम जो है नीचे से ऊपर की तरफ लिख रहे थे, पर मल्टीप्लाई करते वक्त आपको ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो इसका 0.8125 का बाइनरी नंबर है वो क्या होगा 1101 1101। 11 का तो नॉर्मली आपके पास 1011 आ गया, और जो डेसिमल के राइट साइड में था उसका हमारे पास में 1101 आ गया। तो अब इससे मैं क्या कह सकता हूँ, 11.8125 का जो बाइनरी नंबर होगा वो क्या होगा। तो मैं अब यहाँ से क्या कह सकता हूँ, 11.8125 का जो बाइनरी नंबर होगा वो क्या होगा। 11 का बाइनरी नंबर आप पहले लिख लेंगे, जो है आपका 1011।
इसके बाद डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पे, तो आप भी डेसिमल लगाएंगे। और 8125 का बाइनरी नंबर जो अभी हमने यहाँ से निकाला है वो आपका 1101 है, 1101। तो जो डेसिमल नंबर्स होंगे उनका बाइनरी नंबर इस तरीके से निकाला जाता है। 11 का पहले निकाला, वो लिख लिया गया, इसके बाद डेसिमल लगाया और इस वाले पार्ट का अलग निकाला मल्टीप्लाई करके, वो आपने अलग लिख लिया, और यही जो है इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेसिमल नंबर यानी कि वो नंबर जिनमें दशमलव हो या फिर पॉइंट होता है उनका बाइनरी कन्वर्जन ऐसे किया जाता है। इधर वाला जो आपका पार्ट होगा लेफ्ट में वो डिवाइड किया जाएगा, और इधर वाला जो है राइट वाला उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। और ध्यान हमेशा ये रखना है कि हमें लास्ट में 0 ही लानी होती है। आपको पता लगा कि हमने जो है डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया। अब हम देखते हैं कि हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम जो है एक बाइनरी नंबर ले लेते हैं, छोटा सा बाइनरी नंबर ले लिया हमने 4 डिजिट का 1101। देख के तो पता लग ही रहा होगा आपको, क्योंकि इसमें 01 है तो ये बाइनरी नंबर है, ठीक है। और अगर देख के नहीं पता लग रहा है तो आपको हमेशा नंबर का बेस देखना है। अगर इसमें बेस 2 है तो बेस 2 सिस्टम ही आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, और इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा। और फिर इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ ये क्या होगा। यहाँ पे बेस 10 दिया है, इसका मतलब उन्होंने पूछा है आपसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम इसका डेसिमल नंबर बताना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमें पता है बाइनरी नंबर्स को हम 2 के ग्रुप्स में डिफाइन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने डिजिट हमारे पास होंगे हम उतने ही 2 के ग्रुप्स बना लेंगे, जिसकी पावर 0 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलती चली जाएगी। सबसे राइट की तरफ हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे और पावर्स को इंक्रीज करते हुए चलेंगे 1 बाय 1। तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 2 की पावर 1 एंड देन 2 की पावर 2 और उसके बाद 2 की पावर 3। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 डिजिट है बाइनरी नंबर में, तो मैं 4 ही ग्रुप्स ले रहा हूँ 2 के। फिर इस नंबर को आप जो है इसके ऊपर लिख लो, नंबर 2 के ग्रुप से 1101। इन 1101 का क्या मतलब है कि इसका आपको 1 कंसिडर करना है, इसका आपको 0 बिल्कुल इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका आपको 0 ही लेना है। इसके बाद इस 1 का मतलब है आप इसे 1 कंसिडर करोगे और इसे 1 करोगे। 2 की पावर 0 कितना होता है, आप पहले लिख लेते हैं इसे कि 2 की पावर 0 1 होगा। फिर 2 की पावर 1 होता तो 2 है, बट हमने इसका कुछ लिया नहीं है तो हम इसका 0 ही लिखेंगे। उसके बाद आपकी 2 की पावर 2 4 होती है और 2 की पावर 3 आपका 8 होता है। तो ये जो नंबर्स यहाँ पे बने इन सबको आप ऐड कर लीजिए, और जो आंसर आएगा 8 4 12 एंड 1 13, जो आपका आंसर आएगा वही आपका डेसिमल नंबर होगा इस बाइनरी नंबर का, ठीक है। अब मुझे वेरीफाई करना है कि क्या ये सही है, मतलब जो हमने कैलकुलेशन की कि वो सही है या नहीं। तो कैसे करेंगे, अभी डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो 13 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इस नंबर को 2 से तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 0 ना आ जाए। 2 6 12, 1 रिमाइंडर बच गया, क्योंकि 13 पूरा डिविजिबल नहीं है 2 से, तो हमने 12 तक पढ़ा, बट 13 बड़ा नंबर है एक, तो 1 रिमाइंडर बचा जो हमने राइट साइड में लिख दिया। उसके बाद आपका 2 3 6 पूरी तरीके से 6 डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा। उसके बाद 2 1 2 और फिर से आपके पास एक रिमाइंडर यहाँ पे बच गया। लास्ट में जब 1 आया तो 2 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और आपके पास सिर्फ रिमाइंडर बच जाता है। तो आपके पास एक नंबर बन गया यहाँ पे 1011, जिसे हमें क्या करना होता था, नीचे से ऊपर की तरफ को लिख लेना होता। तो ये आपका नंबर बना 1101। और क्या ये वही नंबर है ना जो हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल में कंसिडर किया था। तो इसका मतलब हमने यहाँ से वेरीफाई कर लिया कि हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम आया इस तरीके से वो एकदम सही है। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। पेपर में भी आप अगर चाह रहे हो कि रिस्क ना हो तो आप इस तरीके से एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना। कोई मतलब ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता नहीं है। तो ये तो बहुत आसान था, बस आपको ट्रिकी थोड़ा सा वही है कि आपको डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है, कब मल्टीप्लाई करनी है, कब डिवाइड करना है, और एक्यूरेट भी रहना है। और ये भी ध्यान रखना है कि नीचे से ऊपर की तरफ कब लिखा जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ कब लिखा जाता है। ये तो हुआ आपका। फिर लास्ट में बाइनरी नंबर डेसिमल्स भी हो गए। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं बाइनरी नंबर्स का अरिथमेटिक ऑपरेशन, जिसमें हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे कि हम बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
सो पहले बात करते हैं बाइनरी एडिशन की। बेसिकली है क्या बाइनरी एडिशन, यानी कि जो आपके बाइनरी नंबर्स हैं, यानी कि जो 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, उन नंबर्स को हम जोड़ते कैसे हैं। क्योंकि सिर्फ 0 और 1 है, तो 0 और 1 को आप किन किन तरीके से जोड़ सकते हो। आपके पास सिर्फ 4 ही पॉसिबल तरीके हैं 0 और 1 को जोड़ने के। वो हैं आपके ये, आप 0 को 0 के साथ जोड़ सकते हो, और 0 को 1 के साथ, 1 के साथ 0 को, और 1 को 1 के साथ। तो तब आप 0 को 0 के साथ जोड़ोगे तो 0 आता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। जब आप 0 को 0 के साथ जोड़ोगे तो 0 आएगा, और 0 को 1 के साथ जोड़ोगे तो 1 आएगा, और 1 के साथ 0 को जोड़ोगे तो भी 1 ही आएगा। पर अगर 1 के साथ 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। पर एक जो है आपका 1 वो कैरी में चला जाएगा, है ना। ये कैरी में कैसे जा रहा है, इसका बेसिकली क्या वो है, किस तरीके से ये ऐड होंगे, ये मैं आपको एग्जांपल में ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बस आपको फिलहाल के लिए ध्यान रखना है कि जब आप 1 को 1 के साथ ऐड करोगे तो 1 के साथ 1 को बेसिकली ऐड करने पे होता क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम में 1 + 1 2 हो जाता है। बट 2 बाइनरी में क्योंकि होता नहीं है, तो 1 + 1 बाइनरी में 10 हो जाता है। और जब हम किसी चीज को जोड़ रहे होते हैं तो बेसिक मैथ्स में क्या होता है, जब हमारे पास 2 नंबर का एक मतलब 2 डिजिट का एक नंबर आ जाता है, तो हम उसकी ये वाली पार्ट तो लिख लेते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा ऊपर कैरी में चला जाता था। जैसे 5 + 6 है, तो 5 + 6 क्या होता था, 11 होता था। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 16 कर दूं तो मैं यहाँ पे 1 ऐसे नहीं लिख सकता ना। मैं क्या करूंगा, 5 + 6 11 आता है, मैं इस वाले पार्ट को तो यहाँ पे लिख लेता था, ये वाला जो पार्ट होता था वो कैरी चला जाता था, और जो लेफ्ट की तरफ नंबर होता था उसके साथ जुड़ जाता था, यानी कि 1 और 1 2 हो जाता था। बिल्कुल इसी तरीके से 1 + 1 डेसिमल में 2 के बराबर हुआ, बाइनरी में 10 के बराबर हुआ। बट हम क्या करेंगे, 10 में सिर्फ जो राइट वाला पार्ट होता था, जैसे डेसिमल में होता था, वो लिख लेते हैं, और जो 1 बचा होता है वो इधर की तरफ जो लेफ्ट में नंबर होगा उसके साथ जुड़ जाता है। और अगर लेफ्ट में नंबर नहीं होता है तो वो ऐसे ही लिख दिया जाता है जैसे यहाँ पे लिखा जा रहा था 11। समझ आया। तो अब देख लेते हैं, एक नंबर को जोड़ के दिखाता हूं मैं आपको। हम यहाँ पे 2 नंबर्स को जो ऐड करेंगे, बेसिकली मतलब 2 एग्जांपल लेंगे, ताकि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली कर भी पाओ। तो हमसे कहा गया है कि आपको 23 में 6 को ऐड करना है बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये दोनों के दोनों डेसिमल नंबर है, दोनों के दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर लेते हैं। 23 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 2 1 2 and 2 1 2, 1 2 5 10, 1 2 2 4, 1 2 1 2 0 2 0 1। 23 का जो बाइनरी नंबर होगा वो किसके बराबर होगा, 1 0 1 1 1। 23 का बाइनरी नंबर आ गया हमारे पास 1 0 1 1 1। 6 का बाइनरी नंबर देख लेते हैं, ये तो इजी है, 2 3 6 0, 2 1 2, और यहाँ पे 1 और 2 0 1। 6 का आ गया आपके पास 1 1 0। तो बाइनरी में तो हमने कन्वर्ट कर लिया, हमें अब बाइनरी नंबर्स को ऐड भी करना, और ऐड करने के बाद हम इसका सत्यापन भी करेंगे कि क्या हमने जो नंबर ऐड किया वो सही है। इससे आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो 23 + 6 कितना होता है, 29। इसे एक तरफ रख लेते हैं अभी के लिए। नंबर जो आपको ऐड करने हैं वो है ये वाला बाइनरी नंबर और ये वाला बाइनरी नंबर। आपको वो ये भी दे सकता है, ठीक है, और फिर बोल सकता है कि इन डेसिमल नंबर सिस्टम को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो और फिर बाइनरी नंबर्स जो आएंगे उन्हें जोड़ो। या तो फिर ऐसे भी दे सकता है कि सीधा आप जो है
ये दो बाइनरी नंबर दे दिए गए आपको, इनको आपको जोड़ना है। तो किसी भी तरीके से हम दोनों ही तरीके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर ही लिया है और हमने सबसे पहले 23 का जो बाइनरी नंबर है उसे यहाँ लिख लिया। उसके बाद जनरल मैथ्स की तरह इसे इसके नीचे लिख लेते हैं 1 1 0। अब हम इसे ऐड करेंगे। तो ऐड करना इसका थोड़ा सा ट्रिक है, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। 1 के साथ 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके साथ 1, कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ इसे आराम से लिख लिया। अब 1 और 1 कितना हो रहा है आपका 10 है ना, मतलब होता तो 0 है, 1 कैरी में भी रहता है। तो 1 + 1 हुआ 10 आपका, पर यहाँ पे क्या लिखा गया सिर्फ 0, जो एक बचा वो कैरी होके यहाँ पे आ गया। और एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि नंबर्स पहले जुड़ते हैं, नंबर्स पहले जुड़ते हैं। जो कैरी होता है वो उन नंबर्स में जुड़ने के बाद काम, उसमें उन नंबर्स को जुड़ने के बाद इन नंबर्स में जोड़ा जाता है। तो नंबर्स पहले जुड़ेंगे, यानी कि हम इसे और इसे नहीं जोड़ेंगे, पहले हम नंबर्स को जोड़ेंगे जो पहले से यहाँ पे थे। कैरी बाद में आया है तो बाद में जुड़ेगा। तो 1 + 1 फिर से 0 हो जाएगा। अब इस चीज को हम यहाँ पे नहीं लिख के नीचे लिख लेते हैं। ये 0 आप पहले नीचे लिख लेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों नंबर को जोड़ा है 1 + 1। 1 + 1 क्या होता है 0 होता है। अब ये 0 इस कैरी के साथ जुड़ेगी तो 0 + 1, और 0 + 1 आपका क्या है 1। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 1। पर अभी जब हमने इन नंबरों को जोड़ा जो 0 आया तो इसका भी तो कैरी बचा था, इसका जो कैरी बचा था वो फिर यहाँ आ जाएगा। और अब आप फिर 1 + 0 को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 1, और लास्ट में आपके पास सिर्फ 1 बचा हुआ है। तो ये आपके पास 1 1 1 0 1। ठीक है, आपको बाहर की नॉइजेस पे ध्यान नहीं देना है अगर आपको आ रही हैं तो। फिर से मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि यही बस इसमें ट्रिक है। अगर आपको ये पता लग गई तो आपको कोई भी सवाल नहीं अटकेगा, आप इजीली कोई सा भी सम जो है कर पाओगे। फिर से देख लेते हैं एक बार, मैंने आंसर पहले लिख ही दिया, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। 1 + 0 आपका क्या हो गया 1, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो। इसके बाद जब 1 + 1 होगा तो वो क्या होगा आपका 10 होगा, और 10 की 0 यहाँ लिखी जाएगी, 1 आपका कैरी में जाएगा। मैंने बताया आपको कैरी जो है हमेशा नंबर्स को जोड़ने के बाद जुड़ेगा, क्योंकि कैरी बाद में आया है तो बाद में जुड़ेगा। बस ध्यान रखना है आपको, कैरी बाद में आया है तो बाद में जुड़ेगा। यहाँ पे हम जो नंबर्स को जोड़ेंगे वो होगा 1 + 1। 1 + 1 क्या होता है, क्योंकि कैरी पहले से है तो 1 + 1 आप 0 होगा, उसे आप अलग लिख लो। ठीक है, उसे आप अलग लिख लो। 1 + 1 10 होता है। अब इसका एक कैरी पहले और बन गया यहाँ पे, इस वाले को तो हम आगे लिख ही लेते हैं। एक यहाँ पे बचा हुआ था पहले से कैरी, उसके साथ 1 + 0 करेंगे हम तो आपको क्या आ जाएगा 1, और फिर 0 + 1, क्योंकि इसका कैरी इन दोनों नंबर्स का कैरी यहाँ पे पहले से है तो 1 + 0 करेंगे हम, फिर से 1, और 1 आपके पास में लास्ट में बचा है, उसे आपने ऐसे ही उतार लिया। आपके पास जो नंबर बना वो आ गया 1 1 1 0 1। अब इसे हम वेरीफाई करते हैं कि क्या ये 29 के बराबर होगा, क्योंकि ये 26 है और ये 6 है। तो ये जो नंबर आएगा, मैथ तो नॉर्मल रहनी ही चाहिए, ये गलत तो नहीं होनी चाहिए, तो ये नंबर जरूर 29 के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा, वरना हमारा आंसर गलत है। वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 के 5 ग्रुप बनाएंगे 0 से लेके 2 की पावर 4 तक। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, सबसे पहले ये इसके नीचे आएगा, यानी कि क्या करना है आपको 2 की पावर 0 का 1 लेना है, और 2 की पावर 0 का 1 कितना होगा 1। उसके बाद 2 की पावर 1 का आपको कुछ लेना ही नहीं है तो इसे लिखते ही नहीं। इसके बाद आपको थर्ड डिजिट पे 2 की पावर 2 का 1 लेना है, तो आपको 2 टू जब पता है 4 होते हैं। इसके बाद आपको फिर 2 की पावर 3 का भी 1 लेना है, तो यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट में 2 की पावर 4 का भी आपको 1 लेना है, तो 2 ये हो जाएगा आपका 16। अब इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 1 और 4 5, 5 और 8 13, और 13 और 16 29, और इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने नंबर्स का सत्यापन कर सकते हैं।
एक क्वेश्चन जो है अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल करा रहा हूँ, और आपको समझ आ गया तो आप 1-2 मिनट नेक्स्ट स्किप कर सकते हो, है ना। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, दो बाइनरी नंबर्स को जोड़ लेंगे। इस बार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा था, एक छोटा सा इजी वाला ले लेते हैं। तो इस बार जो आपके पास नंबर है वो है 12 + 8, यानी कि 12 का बाइनरी नंबर और 8 का बाइनरी नंबर आपको जोड़ना है। तो 12 का बाइनरी नंबर क्या होगा और 8 का बाइनरी नंबर क्या होगा देख लेते हैं। 12 का होगा आपके पास 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 1 2 1 और 2 0 1। तो ये हो गया आपका 1 1 0 0। इसी तरीके से 8 का भी देख लेते हैं। 2 4 8 0, 2 2 4 0, 2 1 2 0, 2 0 1, यानी कि 0 0 0, सॉरी उल्टा लिखते हैं ना, तो 1 0 0 0। एक आपके पास बाइनरी डिजिट ये आ गई, एक बाइनरी डिजिट आपके पास ये आ गई। अब दोनों को ऐड करना है तो लिख लेते हैं 1 1 0 0 और उसके नीचे 1 0 0 0। तो जब 0 में 0 ऐड करोगे आप तो आपके पास क्या आएगा 0। फिर से 0 में 0 ऐड किया, 1 में 0 ऐड किया, सॉरी 1 में जब 0 ऐड किया तो 1, और लास्ट में 1 में 1 ऐड किया तो क्या आता है 0 लिखा जाता है और इधर कैरी आ जाता है। अब क्योंकि इधर कोई डिजिट नहीं है तो वो कैरी ऐसे ही लिख लेंगे। ये आपका क्या होगा आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं कि 12 + 8 20 होता है, तो क्या ये बाइनरी डिजिट क्या 20 के बराबर है। वही 2 के ग्रुप्स बनाएंगे, 2 की पावर 0 1 2, 2 की पावर 3 1, 2 की पावर 4। तो इसका हमें कुछ नहीं लेना है, सबसे इधर जो है इसके बाद इधर भी हमें जो 2 की पावर 1 का कुछ नहीं लेना है, इसका हमें 1 लेना पड़ेगा, इसका हमें कुछ नहीं लेना और इसका हमें 1 लेना पड़ेगा। 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, सॉरी 2 की पावर 0 का हमें कुछ लेना ही नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, इसका भी कुछ नहीं लिखेंगे, इसका लिख लेंगे हम 4, क्योंकि 2 2 4 होता है और इसका हमें 1 लेना है। इसी तरीके से 2 की पावर 3 का कुछ नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 का 1 लेंगे तो 16 और 16 और 4 20। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन की। अब बात करते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शंस की। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है कि हम बाइनरी नंबर्स को एक दूसरे के साथ किस तरीके से घटाते हैं। तो उसके लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वही 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जब 0 में से 0 को घटाओगे तो क्या आएगा आपके पास में 0, 1 में से 0 को घटाओगे तो 1, और 0 में से अगर 1 को घटाओगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि छोटा नंबर है, 1 बड़ा नंबर है और छोटे में से बड़े नंबर को घटाया नहीं जा सकता मैथ में बेसिकली। तो जब आप 0 में से 1 को घटाते हो तो 1 आता है, पर कैसे आता है, जब नंबर्स होते हैं जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उसमें से एक जो है इधर की तरफ जो लेफ्ट में एक डिजिट होती है उससे एक नंबर लिया जाता है, तब 1 उसमें से घटाया जाता है। एग्जाम्पल जब करोगे आपको ये वाली चीज़ समझ आ जाएगी। और इसके बाद आता है आपके पास 4th कॉम्बिनेशन 1 - 1 0। तो सीधा अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं और अभी इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि ये वाला पार्ट जो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है वो कैसे कर रहा है काम। एक नंबर हमने ले लिया 0 1 1 0 और दूसरा नंबर हमने ले लिया 0 1 0 0। तो इन दो नंबरों को अब मुझे जो है सब्ट्रैक्ट करना है, बाइनरी नंबर से दोनों घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, ये सबसे सिंपलेस्ट सवाल है। आपको पता है जब 0 में से मैं 0 को घटाऊंगा तो क्या आएगा 0, 1 में से 0 को 1 में से घटाऊंगा तो आपको पता है 1 आएगा, और 1 में से 1 को घटा रहा हूँ तो 0 आ रहा है, और 0 में से 0 को घटा रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो ये हो गया आपका सिंपल सब्ट्रैक्शन जो बहुत ईजी था। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये हमारे पास एक डिजिट है, वो एक बाइनरी नंबर है 1 1 1 0 1 और दूसरा हमारे पास है 1 0 1 1। तो इस वाले नंबर को हमें
इस वाले नंबर से घटाना है। कैसे घटाएंगे? 1 - 1 आपको पता है कितना होता है? 0। और 0 - 1, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, 1 को घटा नहीं सकते 0 से। 0 क्या है? बेसिकली एक छोटा नंबर है, और 1 जो है बड़ा नंबर है, और छोटे नंबर से बड़े नंबर को घटाया नहीं जा सकता। तो हम जनरल मैथ्स में क्या करते हैं, इस तरीके से मैथ्स में भी आते हैं ना बच्चों के सवाल, तो हम इधर वाले नंबर से इधर की तरफ एक नंबर बढ़ा लेते थे। इसी तरीके से इसमें क्या होगा, जैसे मैंने इसमें बताया, इसमें 1 बनेगा, और ये नंबर जो नंबर यहाँ बनेगा, इसे नंबर को हमें बड़ा करने की ज़रूरत है, तभी हम 1 को इसमें से घटा पाएंगे। तो बड़ा कैसे होगा ये, हम इस 1 से नंबर ले लेंगे इधर की तरफ। और बाइनरी में जब आप इस नंबर को लेते हो इस तरीके से, आप जो है लेफ्ट में से राइट की तरफ नंबर लेते हो, ताकि आप जो है अपना सब्ट्रैक्शन कर सको, तो इस नंबर को ये इधर से नंबर आके 2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये आपको एज्यूम करना है कि हमेशा जब आप इधर से एक नंबर राइट हैंड साइड पे लोगे तो ये नंबर 2 बन जाएगा। अब 2 में से 1 को घटाना तो आसान है, क्योंकि अब ये बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है, तो आप इसके पास पे क्या आ जाएगा, आपके 1 आ जाएगा। हमेशा आपको यही ध्यान रखना है, जब इस तरीके से कोई भी केस आए कि आपको जो है 1 को घटाना पड़ जाए 0 में से, तो आपको इधर से एक नंबर लेना होता है जो इस नंबर को 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये नंबर खुद 0 हो गया, ये नंबर अब खुद 0 हो गया, बट इसको इसने 2 कर दिया, और 2 में से अब 1 को आपने घटाया तो 1 आ गया। अब यहाँ पे 0 है पहले से, क्योंकि ये वाला नंबर तो इसने इधर दे दिया, और यहाँ पे 0 में से 0 को घटाओगे तो फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 में से 1 को घटाओगे तो 0 आएगा, और 1 में से यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 0 है, और 1 में से 0 को घटाया जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो बेस ये क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हम सत्यापन भी करेंगे, इस चीज़ को एक बार फिर से समझेंगे, और एक और चीज़ है आपकी पूरक विधि। पूरक विधि के द्वारा भी आप जो है सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम ये भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन सत्यापन भी करेंगे कि क्या वो सही है, और मैं आपको पूरक विधि के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो इस बार हमने 2 नंबर ले लिए, एक आपका है 11001 और दूसरा आपके पास नंबर है 1101। तो अब इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। हमें क्या करना है, दूसरे वाले नंबर को पहले वाले नंबर से घटाना है। तो हम ऊपर इसे लिख लेंगे, पहले वाले नंबर को, जिसमें से घटाना है वो ऊपर लिखा जाता है, और जिसे घटाना है वो नीचे लिखा जाता है। सिंपल मैथ्स। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 में से जब 1 जाएगा तो कितना आएगा आपके पास में, 0। 0 में से 0 गया तो भी 0, और मैंने भी आपको बताया कि 0 में से 1 को नहीं घटा सकते, बट फिर भी 1 आता है। कैसे आता है, इस नंबर को आप इधर ले लेते हैं, ये इस नंबर को 2 बना देता है, और ये खुद क्या हो जाता है, 0। तो अब क्या होगा, आपका ये 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचा, यहाँ पे 0, फिर से ये नंबर तो 0 है, नीचे 1 है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको इधर एक नंबर लेना पड़ेगा जो इस 0 को 2 में कन्वर्ट कर देगा, और ये खुद क्या हो जाएगा, 0। अब क्या होगा, 2 में से आप 1 को घटा सकते हो, तो ये हो गया 1, और क्योंकि यहाँ तो अब 0 है तो इसे लिखो या मत लिखो, आंसर क्या आ जाएगा आपका 1100। ये हुआ आपका एक सिंपल सा नंबर जिसे हमने इजीली सोल्व कर लिया। अब एक और चीज़ है आपकी, ये तो था आपका जनरल सब्ट्रैक्शन, एक और चीज़ है मैं आपको बता रहा था, वो थी आपकी पूरक विधि, कि यही नंबर मुझे सब्ट्रैक्ट करने हैं बट पूरक विधि के अनुसार। पूरक विधि बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री मेथड होता है। उसमें क्या करते हैं हम, पहला नंबर तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे हम लिख रहे थे। ये क्या होता है, इस नंबर को जिसको हम घटा रहे हैं इसका हम पूरक बनाएंगे। पूरक जानते हो आप, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे बनते हैं कि जहाँ पे इसमें 1 था उसकी जगह हम 0 कर देंगे, और जहाँ 0 था वहाँ पे हम 1 कर देंगे। तो इसका पूरक क्या होगा, तो इसका पूरक क्या होगा, हम 1 की जगह 0 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, 0 है तो यहाँ 1 लिख दिया जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 है तो इसका 0 कर देंगे, और यहाँ पे फिर 1 है तो यहाँ पे 0 कर देंगे। इस नंबर को हम अब इससे घटाएंगे नहीं, क्योंकि इस बार हमने इसका पूरक कर दिया, तो इस बार हम इस नंबर को जोड़ेंगे। बेसिकली कर तो हम सब्ट्रैक्शन ही रहे हैं, बट जब हम किसी नंबर का पूरक कर लेते हैं तो उसे घटाने के लिए हमें उस नंबर में जोड़ा जाता है। तो इस नंबर को हम यहाँ लिख लेते हैं 0 1 0 0। अब क्योंकि 5 डिजिट होनी ही चाहिए यहाँ पे, तभी हम जो है एडिशन सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ नंबर नहीं है तो क्या रहा होगा यहाँ पे 0। तो पूरक करते वक्त हमें इस नंबर का ध्यान रखना है, और हम इसे
यहाँ पे इसका पूरक लगा के 1 लिखेंगे ताकि हमारे पास पूरी 5 डिजिट आ जाए। अब पूरक मेथड से सब्ट्रैक्शन कैसे होता है कि इस वाले नंबर का हमने पूरक किया जो कि ये है, और इस नंबर को इस वाले नंबर के साथ जोड़ दिया। ठीक है, फिर से ध्यान दो, हम कर सब्ट्रैक्शन ही रहे हैं, बट पूरक विधि द्वारा क्या किया जाता है, नंबरों को जोड़ा जाता है इसका पूरक बना के। इसका पूरक ये रहा और इसमें अब मैं इसे जोड़ रहा हूँ। तो हमें पता है, हमने पिछले वाले उसमें देखा था टॉपिक में कि 1 + 0 कितना होता है 1, और फिर 0 + 1 भी 1 होता है, 0 + 0 0 होता है, और 1 0 1 होता है, और 1 + 1 कितना होता था हमारे पास 10। ठीक है, अब क्या होगा, ये 5 नंबर तो आप एज इट इज रहने दोगे, ये जो 1 एक्स्ट्रा आ जाता है इसका क्या करते हैं हम, यहाँ से हटा के इसे यहाँ पे नीचे जोड़ देते हैं। अब क्या आएगा यहाँ पे 1 + 1, आपको पता है जब ऐड करते हैं तो हम 1 + 1 10 हो जाता है, जिसमें 0 यहाँ लिखी जाती है और 1 यहाँ चला जाता है। अब 1 + 1 फिर से आ गया तो फिर से 0 यहाँ लिखी जाएगी और 1 यहाँ लिखा जाएगा, पर अब क्या आया 0 + 1 1 हो जाएगा, और इन नंबरों को आप ऐसे ही लिख लोगे। तो ये आ गया आपके पास 0 1 1 0 0, या फिर सिंपली इसे बोल दा 1 1 0 0 कि इस 0 का कोई मतलब तो अब है नहीं। और क्या ये वही आंसर नहीं है जो हमने बेसिकल सिंपल सब्ट्रैक्शन से अभी निकाला था, और ये हमने इस तरीके से पूरक विधि से निकाल लिया। तो ये हुआ आपका सब्ट्रैक्शन। और अब अगले नेक्स्ट पार्ट में आपको कॉम्प्लीमेंट्स बताए जाएंगे। तब तक आपको जो है इसे ढंग से पढ़ना है। और अगर आपको कोई भी सवाल हो, मैं मान रहा हूँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है चैप्टर, पर अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करके बताना, और मैं आपको जो है इसे ज़रूर करा दूँगा।